उत्तर प्रदेश के शांत और छोटे से कस्बे फुर्सतगंज में साल 2002 से 2004 के बीच एक ऐसा खौफ पसरा था जिसने पूरी पुलिस व्यवस्था और स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी थी। द डार्क फाइल की इस खास रिपोर्ट में हम एक ऐसे संकी कातिल की दास्तान बयां कर रहे हैं जिसने बिना किसी शोर, बिना किसी गवाह और बिना किसी स्पष्ट मकसद के एक-एक करके 22 बेकसूर लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे डरावनी बात यह थी कि हर वारदात के बाद भी पुलिस के पास न तो कोई पक्का सुराग होता था और न ही हत्या की कोई साफ वजह। आमतौर पर जब भी कोई बड़ा अपराध या हत्या होती है तो उसके पीछे कोई न कोई मजबूत कारण छुपा होता है, जैसे पैसों की डकैती, जमीन का विवाद, पुरानी रंजिश या फिर कोई निजी बदला। लेकिन फुर्सतगंज के इन 22 मामलों में पीड़ितों का सामान, पैसे और जेवर वैसे के वैसे ही मिलते थे। कातिल आता था, अपना काम करता था और रात के अंधेरे में हवा की तरह गायब हो जाता था। इन तमाम हत्याओं में एक बेहद अजीब और खौफनाक समानता थी जिसने पुलिस जांच को एक खास दिशा तो दी, लेकिन कातिल की पहचान फिर भी दूर की कौड़ी बनी रही। सभी 22 पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष थे। हत्या का समय हमेशा शाम के ढलने का होता था, जिसे हम गोधूली बेला या डस्क कहते हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियों और क्राइम फाइलों में इस अज्ञात साये को द गोधूली किलर का नाम दिया गया। वारदात का तरीका इतना सटीक और बेरहम था कि पीड़ित को संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं मिलता था। कातिल अपने शिकार के बेहद करीब पहुंचता, बिना कोई शब्द बोले देसी कट्टे की नली को पीड़ित के सीने पर दबाता और ट्रिगर दबा देता। इस तकनीक को फॉरेंसिक की भाषा में म्यूटेड शॉट या पॉइंट ब्लैंक पॉइंट कहा जाता है। बंदूक की नली इंसान के भारी कपड़ों और सीने से इतनी मजबूती से सटी होती थी कि जब गोली चलती तो उसकी धमाकेदार आवाज शरीर के भीतर ही दबकर रह जाती थी। आसपास खड़े लोगों को लगता था कि शायद कोई पटाखा फूटा है या कोई भारी सामान गिरा है, और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वो गुमनाम कातिल फुर्सतगंज की तंग गलियों में ओझल हो चुका होता था। 2 सालों तक फुर्सतगंज के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। 45 साल से ऊपर के पुरुषों ने शाम ढलने के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया था। बाजार समय से पहले बंद हो जाते थे और गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव था क्योंकि 22 मौतों के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह खाली थे। स्थानीय पुलिस से लेकर राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों तक ने दिन रात एक कर दिया। दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी सुराग इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने एक बेहद बारीक और जमीनी रणनीति अपनाई। गोधूली बेला के समय उन इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया जहां ये वारदातें सबसे ज्यादा हुई थी। पुलिस ने हर उस इंसान पर नजर रखनी शुरू की जो शाम के समय बिना किसी काम के घूमता दिखता था या जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती थी। इसी कड़ी मशक्कत के दौरान पुलिस की नजर एक अधेड़ उम्र के ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो शाम होते ही अकेले घूम रहे बुजुर्गों या अधेड़ पुरुषों का पीछा करता था। जब पुलिस ने उस संदिग्ध को हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद हुए। लेकिन जब उस व्यक्ति की असली पहचान सामने आई तो पूरे फुर्सतगंज शहर के साथ साथ पुलिस महकमा भी सन्न रह गया। वो व्यक्ति कोई पेशेवर गैंगस्टर, इनामी डकैत या खूंखार अपराधी नहीं था। उसका नाम था सदाशिव साहू, एक 57 वर्षीय सीधा साधा दर्जी और कपड़ा व्यापारी जिसे पूरा कस्बा एक शांत और सीधे साधे इंसान के रूप में जानता था। सदाशिव साहू फुर्सतगंज के मुख्य बाजार में कपड़ों की सिलाई का काम करता था और लोगों से उसका व्यवहार बहुत ही सामान्य और सौम्य था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिन में कपड़ों का नाप लेने वाला और कैंची चलाने वाला ये साधारण सा दर्जी शाम ढलते ही एक ऐसा खूंखार दरिंदा बन जाता है।
जिसके नाम से पूरा इलाका थर-थर कांपता था। जब सदाशिव साहू से हवालात में कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब फॉरेंसिक साक्ष्यों और बरामद हथियार का मिलान हत्या के मामलों से किया गया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद सदाशिव ने जो सच उगला उसने अनुभवी पुलिस अधिकारियों और अपराध विशेषज्ञों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। पूछताछ में जब उससे इन 22 मौतों के पीछे की वजह पूछी गई तो उसने किसी दुश्मनी या पैसे का जिक्र नहीं किया। उसने बेहद ठंडे और सामान्य स्वर में स्वीकार किया कि वो एक गहरे मानसिक विकार साइकोपैथी का शिकार था। सदाशिव ने बताया कि उसे अक्सर एक अजीबोगरीब अंदरूनी बेचैनी, घबराहट और दिमागी तनाव होता था। ये तनाव इतना हिंसक और भारी होता था कि जब तक वो किसी इंसान की जान नहीं ले लेता था उसे मानसिक शांति नहीं मिलती थी। सदाशिव साहू के अपने ही शब्दों में, जब तक मैं किसी के सीने में गोली नहीं उतार देता था मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। हत्या करने के बाद ही मेरे दिमाग का भारीपन खत्म होता था और मुझे सुकून की नींद मिलती थी। उसने अपने शिकार के रूप में 45 साल से ऊपर के पुरुषों को इसलिए चुना क्योंकि वे शाम के समय अकेले या सुस्त चाल से चलते थे और उन पर हमला करना सबसे आसान होता था। उसके लिए हत्या करना किसी अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक जानलेवा नशा और मानसिक भूख मिटाने का जरिया बन चुका था। अपनी इस विकृत दिमागी सनक और सुकून की नींद पाने के लिए उसने 22 बेकसूर इंसानों को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सदाशिव साहू की गिरफ्तारी के साथ ही फुर्सतगंज का वह 2 साल पुराना काला दौर और खौफ का साया हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कानून ने उसे उसके जघन्य अपराधों की कड़ी से कड़ी सजा दी, लेकिन इस मामले ने भारतीय न्याय और अपराध विज्ञान के इतिहास में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। द डार्क फाइल के इस मामले से ये साफ होता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल हमेशा डरावने चेहरे या आपराधिक बैकग्राउंड वाले नहीं होते। कभी कभी आपके अपने पड़ोस में रहने वाला, आपसे रोज मुस्कुराकर बात करने वाला एक बेहद साधारण और गुमनाम इंसान भी अपने भीतर एक खौफनाक हैवान छुपाए हो सकता है। फुर्सतगंज का ये साइलेंट किलर आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक ट्रू क्राइम फाइलों में दर्ज है।